प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु को धन्यवाद करते हैं कि फाइटिंग पेयर में फिर एक मौका दिया। प्रभु ने हमें जो नया दिन दिखाया कि हम आप तक खुदावन के वचनों को पहुंचा सकें, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 का 24, और इस वचन को कोई पढ़ेगा और इसका दृष्टांत होगा जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। पर जब लोग सो रहे थे, 25 में लिखा है कि जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। और 26 में देखेंगे जब क्या हुआ था, तो 26 में देखेंगे कि अपूर्ण निकले और बाल लगी तो जंगली दाने भी पौधों में दिखाई दिए। इस पर गृहस्थी के दासों ने आकर उससे कहा, ये शामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहाँ से आए? 28 में उसने उनसे कहा, यह कैसे शत्रु का काम है? दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। अगर हम 30 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूँगा, क्योंकि पहले जंगली दानों को पौधों को बटोर और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो। हालेलुया। तो जी किसको? जंगलियों को कह रहा है कि उन्हें पहले जलाने के लिए, उन्हें नरक में डालने के लिए इकट्ठा करो और मेरे लोगों को क्या करो? अलग करो। तो अगर हम उसमें देखेंगे 39 में 39 में, तो उसमें लिख रहा है, जैसे शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। हालेलुया। अगर हम 40 में देखेंगे 40 में, तो उसमें लिखा है कि जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। हालेलुया। अगर हम 43 में देखेंगे 43 में, तो उसमें लिखा है कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में क्या होगा? सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कह रहा है, यीशु मसीह का वचन कलीसियाओं से क्या कह रहा है। और अगर हम 44 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि जैसे स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिस किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। वो खेत क्या है? बाइबल है हमारी, जो परमेश्वर का वचन है, जो वचन हमेशा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो हम इसका थोड़ा सा दृष्टांत देखेंगे, फिर मैं आपको थोड़ी सी एक जंगली ऐसे इंसानों के बारे में भी मैं आपको एक गवाही बताऊंगी कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों के बीच में काम करता है और शैतान किस तरह से उसके लोगों के बीच में बीज बोता है। तो जैसे अभी हम दृष्टांत में देखेंगे कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है? स्वर्ग का राज्य से संबंधित अध्याय में 5 में से पहला दृष्टांत है जंगली पौधों का दृष्टांत में। स्वर्ग के राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया। अभी हमने 24 में पढ़ा था, परंतु शत्रु आकर उस खेत में जंगली बीज पौधों को क्या करा? उनके बीच में क्या करा? उसने जंगली पौधों को एक साथ बढ़ने के लिए, पता है, उसके मालिक ने कहा कि इन दोनों को एक साथ बढ़ने दे। और एक बार उस व्यक्ति ने अपने नौकर से जंगली पौधों को निकालना चाहा, परंतु उसके स्वामी ने उससे कहा, कटनी तक प्रतीक्षा कर, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दानों को बटोरते समय उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। जैसे 29-30 में। और इसमें अगर हम 36-43 में अभी हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमसे जंगली दानों के बारे में 36-39 में देखेंगे कि जंगली पौधे का दृष्टांत का ये मसीह संसार में अच्छे बीज बोता है और अच्छे बीज विश्वासी लोग हैं, परंतु और ठीक उसी समय मसीह का शत्रु शैतान खराब बीज आकर जंगली बीजों के बीच, अच्छे बीजों के बीच में पता क्या करता है कि जंगली पौधों को बीज बोता है। और इस दृष्टांत में जैसे जंगली पौधों के बारे में उल्लेखन किया गया है कि गेहूं के पौधों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए गेहूं के पौधे और जंगली पौधों को बढ़ने दे, उनमें से अंतर बताना कठिन होता है। इसी तरह से कलीसियाओं में विश्वासी के बीच में जंगली पौधे झूठे विश्वासी होते हैं और लोग दुष्ट जन की संतान है और शैतान के सेवक है और कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ। कई तरह से दूसरे मसीहों के समान व्यवहार करते हैं, अच्छा बीज की तरह। इसमें धूप काल के समय जैसे सूर्य प्रकाश के समय आशीष प्राप्त करते हैं। मत्ती 5:45 में। तो जिस तरह से हमने दृष्टांत में देखा कि परमेश्वर अपने सेवकों के बारे में भी ऐसी बात कर लिया है वचन के द्वारा कि किस तरह से परमेश्वर की क्या इच्छा है, कि परमेश्वर किस तरह से अपने बच्चों को जंगली पौधों के बारे में बता रहा है कि मतलब इसमें कई लोग ऐसे सेवकों के समान है। हमें दोष लगाने और निंदा करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें एक बार जंगली पौधों से दूर अलग होना चाहते हैं तो, परंतु मसीह कहता है, ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं कि जंगली दानों को
कि पौधे बटोरते उनके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। मैं तुम्हें निश्चित नहीं जान सकता कि कौन से पौधे जंगली हैं और कटनीय, तब दोनों को एक साथ बढ़ने दो। तो जहाँ जो अन्य विश्वासी है, जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का वचन बता रही है दोनों को एक साथ बढ़ने दो। जैसे 43 में और उसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है कि मसीह यह शिक्षा देता है कि अंतिम समय तक इस संसार में दुष्ट लोग रहेंगे, केवल तभी शैतान पर विजय हासिल होगी, केवल जब जंगली पौधों को उखाड़ कर जलाया जाएगा। और जंगली पौधों को उखाड़ कर बटोरना या दूसरे पर दोष लगाना, उनकी निंदा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कार्य सिर्फ मनुष्य परमेश्वर का है और उसके स्वर्गदूतों का है। कलीसिया में जंगली पौधे होंगे, जिस प्रकार 12 चेलों के बीच में मनुष्य को पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती था, उसी प्रकार कलीसिया में भी जंगली पौधे झूठे मसीह और भेड़ की खाल में भेड़िए होंगे। 5 मत्ती 7:15 में हम उनसे सावधान रहना चाहिए, उनकी शिक्षाओं की जांच करनी चाहिए और गलत करने वाले को, अपने भाइयों को हमें उनके गलत कार्यों के लिए डांटना और उन्हें समझाना चाहिए कि मतलब हमें किस तरह से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की बात नहीं सुनते और वो पता है सुनते हैं किसकी बात सुनते हैं, वो शैतान की बात सुनते हैं और मसीह के वचनों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन दूसरा खतरा हमें ये भी है बड़ा है कि मसीह की ओर से आता है। अगर जो जंगली पौधे को उखाड़ने में जल्दीबाजी करते हैं, कलीसिया को शुद्ध करना चाहते हैं, तो ये एक उत्तम कार्य है, लेकिन उनमें दोष लगाने वाला आत्मा भी होता है जो गलत है। जी हाँ, कई जंगली पौधों को उखाड़ते हैं, झूठे मसीहों को प्रत्यक्ष रीति के समान लाते, परंतु ठीक इसी समय सच्चे मसीहों पर दोष लगाते हैं, जो कलीसिया में फूट डालते हैं और जंगली पौधों को अकेला छोड़कर अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये जंगली पौधे को दृष्टांत का गहरा संबंध केवल परमेश्वर मनुष्य का पुत्र है, लोगों को दोषी ठहरा सकता है और सही समय पर आने पर वह गेहूँ और पौधों को कुछ जंगली पौधों से अलग करेगा और नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि 1-2 में वह कोई अशुद्ध वस्तु या कोई भी बात प्रवेश नहीं करेगी। जैसे अभी हमने इसमें देखा 21-27 में उस समय तक जंगली पौधों को हटाकर नष्ट कर दिया जाएगा, तभी मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने चुने हुए लोगों को एकत्रित करेगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर है, तभी धर्मी लोग पता है क्या सूर्य की तरह चमकेंगे। जो लोग इस संसार में ज्योति हैं, अगले संसार में अधिक ज्योति की तरह चमकेंगे। तो हम ज्योति की तरह तभी चमकेंगे जब हम ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहेंगे, हम झूठी शिक्षाओं से सावधान रहेंगे। तो मैं एक जंगली देख रहे हैं जो जंगली पौधे के बारे में बताती है। जंगली पौधा पता है क्या है, जो मतलब एक शत्रु है, जो जब मालिक ने गेहूं को बोया तो उसी में क्या करा कि वो जंगली पौधे बोकर चला गया। तो इसी तरह से मसीह विश्वासियों के जीवन में भी आज शत्रु क्या कर रहा है, आज फरमाने वाली आत्माएं पता है क्या कर रही है कि उनके अंदर गलत बीज बो रही है। जो अच्छा बीज बोया जा रहा है उनके अंदर पता है आकर वो गलत बीज बो रही है। तो मैं एक आपको छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से अभी हम जंगली पौधों के बारे में समझा। तो जंगली पौधों के बारे में पता है क्या है, मसीह विश्वासी लोगों के ही बारे में ये सारी बातें। तो कोई भी मसीह बहन या भाई या कोई भी हो, आप उसे अपने दिल की सारी बातें ना बताओ, क्योंकि वो शत्रु है। पहले तुमसे मीठी मीठी बात करके वो सारी बातें उसको उगल देते हैं और उसे पता है फिर वो क्या करते हैं, जरा सी तुम्हारी उसकी कोई गलती हुई और वो पता है क्या करेगा, फोन पर घंटे तुम्हारी बुराई करेगा और वो उन सारे उपकारों को भूल जाएगा जो तुमने उसके साथ करे है। और जो तुमने उसके साथ इतनी सारी भलाइयाँ करी है, वो सारी भलाइयों को पता है क्या करेगा, भूल जाएगा और तुम्हारी चुगलियाँ खाना वो शुरू कर देगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप ऐसा ना बनो। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे कोई अगुआ हैं तो वो अगर आपके अंदर अच्छा बीज बो रहे हैं तो आप उस अच्छे बीज को ग्रहण करें ताकि आप फलवत्त हो जाएं और अपने दिल की बात पता क्या करें, अपने परमेश्वर को बताएं। किसी भी ऐसे लोगों को ना बताएं जो तुम्हारे फोन पर दूसरे से चुगलियाँ खाएं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें और ताकि हम दूसरों तक अपने ये वचन को इसलिए पहुंचाते हैं कि मतलब दूसरे लोग भी सावधान हो जाएं कि हम कई बार ऐसे मसीह लोगों में चले जाते हैं जो आज कोई हर एक इंसान सच्चा नहीं है जो हम उसकी बात को सच मान जाएं। तो आज आपको सावधान रहना चाहिए और अपने दिल की बात कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करने में वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं बहुत सारे लोगों से मैं अपनी आंखों देखे और कान सुनी लोगों के बारे में बताती हूँ। आपको को पता है, आते तो बोलते हैं, जब चर्च जाते हैं तो बोलते हैं अरे आज तो भाई साहब ने बड़ा अच्छा वचन सुनाया था, और फिर बाद में पता है क्या वचन को भूल जाते हैं। शैतान आता है चिड़िया की तरह उनके जीवन से वचन को ले जाता है, फिर उनके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश और फिर फोनों पर घंटों उनकी बुराई करनी।
वो जो लोग अच्छे लोगों की बुराई करते हैं, परमेश्वर उन्हें कहीं से उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता और कहता है मैं तू यहीं पर ही रहे, तू इस लायक नहीं कि तू आगे बढ़ सके। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसे शत्रु के बीज को पता है क्या निकाल के फेंकना है, और जो अच्छा बीज मसीह का हमारे जीवन में बोया जा रहा है हम उस अच्छे बीज को ग्रहण करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी मुझसे गलती गुनाह हो गए तू मुझे क्षमा कर, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से प्रभु ने हमें जो जंगली पौधों के दृष्टांत के बारे में समझाया और बताया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं। तो हमें एक अच्छे बीज की तरह परमेश्वर का जो बीज हमारे जीवनों में प्रभु के दास बो रहे हैं, जो हमारे पास बाइबल है, जहाँ बाइबल से पढ़ रहे हैं, तो उस अच्छे बीज को अपने अंदर बोने दो। किसी को इतना मौका मत दो कि कोई हम पर आके हमला कर दे और हम उसकी बात का जवाब ना दे सकें। जवाब देना बाइबल सही है, तुम बाइबल से जब सच्चे मन से बाइबल पढ़ोगे तो तुम अच्छे से उसका जवाब भी दे सकोगे। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ और अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि वो आगे अपने दिल की बात किसी को ना बताएं। अगर कोई तुम्हें दुख है, परेशानी है, तो वो अपनी परेशानी परमेश्वर को बताएं। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु की प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, यदि शत्रु ने अगर तेरे बेटे बेटियों के जीवन में कोई गलत वचन बोया है तो आज उस गलत वचन को आप निकालें पिताजी, और अपने वचन को उनके हृदयों में अधिकारी से बसने दिए मेरे जो परमेश्वर। कि शैतान ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, प्यारे पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों पर दया और रहम कर कि वो अपने दिल की सारी समस्याएं आपके सम्मुख रखें और आपको बताएं, क्योंकि आप हमारे दिल के करीब रहते हैं, क्योंकि आपका जो मंदिर है वो हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमारी आत्माओं में वास करने वाले प्रभु है प्यारे पिता परमेश्वर। आज मैं अपने सारे मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए और जो हमारी वीडियो को देखते हैं उनके अंदर से सारी गंदी बुरी बीज बोने वाली आत्मा को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ पिताजी। अगर किसी के जीवन में उसने बीमारी का बीज बोया है दुष्ट ने, तो मैं उस दुष्ट शैतान को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ। अगर किसी के जीवन में बुराई का वचन बोया तो पिताजी आज मैं सारी बुराइयों को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ मेरे खुदावन। जाने कितने लोग आज बिस्तर में पड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अगर किसी के जीवन में बीमारी का वचन बोया गया है प्यारे पिता परमेश्वर शैतान ने, तो पिता आज उन सारी कमियों को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ और आप उस बेटे बेटियों को आप चंगाई दें प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। आज जाने कितने लोग ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है प्यारे पिता परमेश्वर, जो शत्रु ने उनके अंदर बीज बोया है पिताजी, आज वो बीज यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो प्यारे पिता परमेश्वर। और जो यीशु नासरी के नाम से जो उनके जीवन में वचन बोया जाता है खुदावन, वो उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो प्यारे पिता परमेश्वर। जिनके बिजनेस ठप है प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके बेरोजगार है प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें। जो कर्जे से परेशान लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, शत्रु उन्हें परेशान कर रहा पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें छुटकारा दें मेरे पिता परमेश्वर। जिन्हें कितने बेटे बेटी है जो अच्छे वर्ग के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके मार्ग पर देखना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की, आप उन्हें अपना मार्गदर्शन दिखाएं खुदावन, उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करें मेरे खुदावन। कि शैतान की हर बुरी चाल को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ खुदावन, और अपने बेटे बेटियों को आत्मिक प्यारे पिता परमेश्वर लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करना मेरे खुदावन। कि हमारे साथ उनका जुड़ना भी व्यर्थ न जाए। जो अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिताजी, उनके घर की सारी परेशानी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो। जो तेरे बेटा बेटी प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन को पढ़कर तेरे नाम से मांगते हैं खुदावन, उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो जाए और तमाम गंदी बुरी शत्रु की आत्मा यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। आज उस जंगली वधे को हमें यीशु नासरी के नाम से लोगों के बीच में से नष्ट करते मेरे खुदावन। की तेरे नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, एक एक को आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। की शत्रु उनके जीवन में पिता गंदा बीज बोने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर, आपका बीज उनके जीवन में काम करे मेरे खुदावन। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते खुदावन। आपने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन।